हम लोगों ने इसमें जो हम बता रहे हैं कि हमने मुफ्त जांच किया था वो हमने सीबीसी किया था। सीबीसी में हीमोग्लोबिन पता चल जाता है। तो हम लोगों ने जो हम बता रहे हैं कि 500 महिला ग्रसित थे, तो 500 महिलाओं में हम मोर और लेस बोल सकते हैं कि 150 के ऊपर ऐसी महिला हमें मिली जिनका हीमोग्लोबिन 4-5, जिनको पता भी नहीं था कि हमारा हीमोग्लोबिन इतना कम है और आने वाले समय में वो एनीमिया की वजह से बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा, CEO ऑफ नेस्टेवा हॉस्पिटल, आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज जो हम लोग एकत्र हुए हैं हमारे प्रांगण में, वो आरोग्य दायिनी प्रोजेक्ट के समापन पर है। आरोग्य दायिनी प्रोजेक्ट 9 देवियों को समर्पित एक प्रोजेक्ट हमने बिहार की महिलाओं के लिए शुरू किया था, जिसमें हम महिलाओं के लिए फ्री OPD, फ्री जाँच और मेडिकल काउंसलिंग करा रहे थे। मेरा मानना है कि बिहार में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से अगर हम बोले कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कोलैप्स कर रही है। अगर हम बिहार की महिलाओं को जागरूक करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी जो देश होता है वो विकसित तब होता है जब उसका युवा विकसित होता है, उसका युवा जागरूक होता है। ऐसे ही कोई देश तभी स्वस्थ होता है जब उसकी महिला स्वस्थ होती है। तो ये प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए समर्पित था, जिसमें 6 तारीख से हम लोगों ने 28 तारीख तक जगह जगह पटना के पब्लिक प्लेसेस, गाँव में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगह पे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कैंप लगाया, जिसमें सारी जांच एवं मेडिकल काउंसलिंग निःशुल्क थी। जिसका पूरा अगर हम सर्वे बोलें तो 3000 लोगों का हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया, जिसमें से 500 लोग डायग्नोस्ड हुए किसी गंभीर बीमारी से। तो इससे हमें ये पता चला कि ऐसे लोग जो सुबह पार्क में वॉक करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं, वो भी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। लेकिन क्योंकि जानकारी का अभाव है, अस्पताल पहुंचने में आर्थिक, सामाजिक या फिर एक हिचकिचाहट उन लोगों को है, जिसकी वजह से वो अस्पताल सही समय तक नहीं पहुंच पाते। हमारी इस पहल में हम ये कहेंगे कि 1 महीने में हमने 500 लोगों को एक ग्रसित बीमारी, एक गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से बचाया, ऐसी बीमारियों से बचाया जो उनको मौत के मुंह में ले जा सकती थी। ऐसा कोई आपके पास उदाहरण हो जो आप बताना चाहते हो कि बहुत गंभीर बीमारी थी और उनको कुछ पता जी, हम लोगों ने गर्दनी बाग में लोकल ही थोड़ा सा रूरल एरिया जो आता है, वहाँ हमने कैंप लगाया। वहाँ हमारे पास में एक महिला जो कि सुबह नॉर्मल वॉक कर रही थी, और उस महिला की उम्र होगी 40 से 50 साल के बीच में, जिसको हम लोग एक आम उम्र कहते हैं। ना तो हम बुजुर्ग मानते हैं, ना हम ज़्यादा युवा मानते हैं। तो 40 से 50 साल की उम्र के बीच की वो महिला हमारे पास में आई, और उसको पिछले 3-4 महीने से हम कह सकते हैं कि जैसे होता है कि नॉर्मल दर्द छाती में था, और छाती में दर्द था तो उसको लगा कि हो सकता है मौसम की वजह से होगा, उम्र बढ़ रही है, या हम मेडिकल लैंग्वेज में बोले मेनोपॉज, यानी मासिक धर्म का बंद होना, ये उसकी शुरुआत हो सकती थी। लेकिन जब वो हमारे पास में वॉक करते करते उसने देखा कि हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर हम लोग फ्री जांच कर रहे हैं, तो उसने भी सोचा कि चलो हम चलते हैं, एक बार जांच करा लेते हैं, क्या पता कोई दवाई हमारे दर्द का निवारण कर दे। तो जब हमने जांच किया तो उसकी रिपोर्ट में हमने पाया कि ये कैंसर की शुरुआत थी, और इससे सही समय पर रहते कैंसर की पहचान हो गई। उसने अपना इलाज शुरू कर लिया, और हम कह सकते हैं कि 3rd स्टेज से पहले उसको हमने मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। आज जो हमने समापन समारोह किया है, इसमें बहुत ही सौभाग्यशाली है नेस्टेवा का परिवार और हम खुद, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सुधा वर्गीस जी आई हैं, हमारी इंजीनियर स्तुति गुप्ता जी आई हैं जो कि जिला परिषद हैं पटना की। साथ में हमारे साथ में डॉक्टर दिव्या हैं, डॉक्टर शबनम हैं, सतीश के दास जी हैं और डॉक्टर दीपक हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली समझता है नेस्टेवा अपने आप को कि ऐसे लोगों का सहयोग हम लोगों को आरोग्य बिहार जैसे प्रोजेक्ट के लिए या आरोग्य दायिनी जैसे प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इन लोगों का भी क्या मानना है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बिहार में युवाओं का ओपिनियन क्या रहता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ये डिसाइड करता है कि उस प्रदेश का या उस स्टेट का भविष्य क्या रहेगा।
उसके लिए भी आपका अस्पताल कुछ कारगर कदम उठा? जी, हम लोगों ने इसमें जो हम बता रहे हैं कि हमने मुफ्त जांच किया था, वो हमने सीबीसी किया था। सीबीसी में हीमोग्लोबिन पता चल जाता है, तो हम लोगों ने जो हम बता रहे हैं कि 500 महिला ग्रसित थे, तो 500 महिलाओं में हम मोर और लेस बोल सकते हैं कि 150 के ऊपर ऐसी महिला हमें मिली जिनका हीमोग्लोबिन 4-5, जिनको पता भी नहीं था कि हमारा हीमोग्लोबिन इतना कम है और आने वाले समय में वो एनीमिया की वजह से बहुत गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। पॉलिटिकल बयान ले मैडम, स्तुति जी क्या कहिएगा ऐसी चीज़ें अस्पताल कर रही है जहाँ मुफ्त बन चुका है इलाज, वहाँ किस तरह का चीज़ हो रही लेकिन हर कोई ये अभी भी 10% 15% ऐसे हैं जो समाज को उनका साक्षात एग्जाम्पल है जिन्होंने ये कैंप 6 मार्च को लगाया था। उन्होंने 3000 तक का अभी चार्ज किया है, उसको 500 बहुत कम केसेस आए हैं। और जो हम देख रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो ग्रामीण में हो या शहर में हो, सबसे ज़्यादा उनमें जो माना जाता है आयरन और कैल्शियम की कमी होती है। आप देखेंगे गांव में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं 50 के बाद उनका शरीर झुक जाता है। वो झुक इसलिए जाता है कि बुढ़ापा आ गया, कैल्शियम आयरन की कमी से होता है। अगर अभी भी हम लोग देखें अगर 100% माना जाए तो 25 से 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनका आयरन की कमी होता ही होता है। ये जो कैंप लगाई थी मैम, ये बहुत ही अच्छा है महिलाओं के लिए इसलिए अच्छा है कि महिलाएं क्या है वो अपने घर से अपने जो जॉब करते हैं वो अपने परिवार के लिए 100 नहीं 125-150% देते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए 2% भी नहीं निकाल पाते हैं। उनको लगता है हमें बलिदान है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कैंप के माध्यम से जो सामने रिजल्ट आया, जो सर्वे आया है, वो ये बताता है कि हम महिलाओं को भी स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारा समाज कैसे स्वास्थ्य है।